क्या आपके घर में भी मौजूद है ये 5 चीज़ें? तो हो जाइए सावधान। ये बढ़ा सकती हैं राहु का अशुभ प्रभाव और बदल सकती हैं आपकी किस्मत। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर केवल ईंटों पत्थरों से बना एक भवन नहीं होता, बल्कि यह सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जाओं का केंद्र भी होता है। घर का हर कोना, हर दिशा और उसमें रखी हर वस्तु किसी न किसी ग्रह से जुड़ी होती है। इन्हीं ग्रहों में एक है राहु, जिसे ज्योतिष में छाया ग्रह, मायावी ग्रह और अचानक घटनाओं का कारक माना गया है। कहा जाता है कि जब राहु नाराज हो जाए तो व्यक्ति के जीवन में बिना कारण तनाव, आर्थिक संकट, भ्रम, मानसिक अशांति और कई प्रकार की परेशानियां बढ़ने लगती हैं। हैरानी की बात यह है कि कई बार राहु के अशुभ प्रभाव का कारण हमारी कुंडली नहीं, बल्कि हमारे घर में रखी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन पर हम कभी ध्यान ही नहीं देते। यदि आपके घर में भी ये वस्तुएं मौजूद हैं तो राहु का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ सकता है। आइए जानते हैं उन 5 चीज़ों के बारे में जो राहु को सबसे अधिक आकर्षित करते हैं। तो पहली वो चीज़ है दक्षिण पश्चिम दिशा में रखा कबाड़ और गंदगी। वास्तु में दक्षिण पश्चिम यानी नैऋत्य कोण को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। यह दिशा स्थिरता और सुरक्षा का प्रतीक होती है, लेकिन यदि इस स्थान पर पुराने सामान, टूटी वस्तुएं, बेकार चीज़ें या गंदगी जमा रहती है तो यह राहु की नकारात्मक ऊर्जा को तेजी से सक्रिय कर देती है। कहा जाता है कि ऐसे घरों में रहने वाले लोगों का मन हमेशा अशांत रहता है, निर्णय लेने में बार बार गलतियां होती हैं और परिवार में बिना किसी बड़े कारण के विवाद और कलह बढ़ने लगता है। कई बार व्यक्ति को समझ ही नहीं आता कि अचानक उसके जीवन में इतनी परेशानियां क्यों बढ़ गई हैं। दूसरा है बंद घड़ियां और खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान। क्या आपके घर में भी कोई पुरानी बंद घड़ी, खराब मोबाइल, टूटी टीवी या बेकार चार्जर पड़ा हुआ है? यदि हाँ, तो इसे हल्के में ना लें। वास्तु मान्यता के अनुसार बंद पड़ी घड़ियां और खराब इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं राहु को अत्यंत प्रिय होती हैं। ये घर की ऊर्जा को रोक देती हैं और तरक्की के रास्ते में अदृश्य बाधाएं खड़ी कर देती हैं। अक्सर देखा जाता है कि ऐसे घरों में बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, नौकरी के अवसर हाथ से निकल जाते हैं और सफलता अंतिम क्षणों में दूर हो जाती है। तीसरा कारण मुख्य द्वार के पास जूते चप्पलों का ढेर और गंदगी। घर का मुख्य द्वार केवल आने जाने का रास्ता नहीं होता, बल्कि यही वह स्थान है जहां से शुभ ऊर्जा और माता लक्ष्मी जी का प्रवेश माना जाता है। यदि मुख्य द्वार के आसपास गंदगी रहती है, कचरा जमा होता है या जूते चप्पल बेतरतीब ढंग से फैले रहते हैं तो राहु की नकारात्मक शक्ति सक्रिय होने लगती है। इससे घर में बरकत कम होने लगती है, धन टिकता नहीं है और परिवार के सदस्यों के बीच तनाव बढ़ जाता है। कई बार आर्थिक परेशानियां अचानक शुरू हो जाती हैं और व्यक्ति कारण खोजता रह जाता है। चौथा है टूटा हुआ आईना और चटके हुए कांच के बर्तन। वास्तुशास्त्र में टूटे हुए कांच को अत्यंत अशुभ माना गया है, चाहे वह दरार वाला आईना हो या चटका हुआ कांच का बर्तन। ऐसी वस्तुएं राहु और केतु की नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती हैं। मान्यता है कि टूटे हुए आईने घर की सकारात्मक ऊर्जा को खंडित कर देती हैं। इससे परिवार के सदस्यों के बीच अविश्वास बढ़ जाता है, रिश्तों में दूरी आ जाती है और अचानक आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए घर में यदि कोई टूटा हुआ कांच या दरार वाला शीशा हो तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए।
पांचवा है गंदा और हमेशा गीला रहने वाला बाथरूम। वास्तु विशेषज्ञों के अनुसार राहु का संबंध घर के उन स्थानों से होता है जहां गंदगी और नमी अधिक हो। विशेष रूप से बाथरूम और टॉयलेट की साफ सफाई का ध्यान न रखना राहु दोष को बढ़ा सकता है। यदि बाथरूम से बदबू आती है, नल लगातार टपकता रहता है या वहाँ हमेशा गीलापन बना रहता है, तो यह धन की हानि और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का संकेत माना जाता है। ऐसी स्थिति में घर के लोग बार बार बीमार पड़ सकते हैं और खर्चे अचानक बढ़ सकते हैं। राहु के प्रकोप से बचने के लिए मैं आज आपको सबसे सरल उपाय बताने जा रही हूँ। यदि आप राहु की नकारात्मक ऊर्जा से बचना चाहते हैं तो शनिवार के दिन घर का सारा बेकार और टूटा हुआ सामान बाहर निकाल दें। साथ ही बाथरूम या टॉयलेट में कांच की एक कटोरी में खड़ा नमक भर कर रखें। मान्यता है कि यह नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर समाहित कर लेता है। हर 15 दिन में इस नमक को बदलते रहें। याद रखें, कई बार जीवन की बड़ी परेशानियों का कारण कोई ग्रह नहीं बल्कि हमारे घर में मौजूद छोटी छोटी वास्तु गलतियां होती हैं। इसलिए समय रहते सावधान हो जाइए, कहीं राहु की छाया आपके घर की सुख शांति और समृद्धि पर भारी ना पड़ जाए। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। और ऐसे ही धर्म, ज्योतिष और वास्तु से जुड़ी जानकारियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और यह जानकारी अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय राहु काल।